वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख, सिफारती ज़राए की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म को आज रवाना होना था। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमरीका और ईरान दस्तखत कर चुके। पाकिस्तान ने बतौर सालिस दस्तखत किए। समा ने सबसे पहले अपने नाज़रीन तक खबर पहुंचाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान मुआहिदे के बाद पहला राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट तक गुफ्तगू हुई। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी कौम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कामयाब सिफारतकारी की नई तारीख रकम। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन बन गया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने वारसाई, मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान में मुसविदा साइन किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए। मुफाहमती याददाश्त की तौसीक और दस्तखतों का ऐलान किया। कहा, मुआहिदा इस अमर का सबूत है कि वाशिंगटन और तेहरान तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर मुत्तफिक है। मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। पहले मरहले में ईरान आबने हुर्मुज़ खोल देगा। अमरीका भी बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र को भी खिराज तहसीन। मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मौसर किरदार को सराहा। शुक्रिया पाकिस्तान। अमरीकी सदर का दस्तखत से पहले इजहार तशक्कुर। कहा, शहबाज शरीफ ने जंगबंदी मुआहिदे को इस दौर का सबसे बड़ा वाकया करार दिया। पाकिस्तान सूरत हाल को पूरी तरह जानता था, इसलिए उनका किरदार बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान मुस्बत और तामीरी रवैया इख्तियार करता तो $300 अरब तक रसाई दी जा सकती है। हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज की मुद्दत कोई सख्त या हतमी डेडलाइन नहीं। वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं कि मैं ईरान के मामले में सख्त नहीं रहा। ईरानी सदर ने मुफाहिमती याददाश्त को तारीखी दस्तावेज करार दे दिया। सोशल मीडिया पर मुफाहिमती याददाश्त का मतन शेयर। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमन बाहिमी एहतराम के साए में ही कायम हो सकता है। तेहरान अपने वक़ार और आज़ादी को हर कीमत पर मुकद्दम रखेगा। आला क़यादत के दस्तखत के बाद मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की सियासी कीमत ज्यादा हो जाती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा, 60 रोज में पाबंदियों में नरमी और जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं, आबने हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। तेहरान मजबूत पोजीशन के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान जौहरी हथियार खरीदेगा ना हासिल करेगा। अफजूदा यूरेनियम भी हर सूरत तल्फ करनी होगी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुआहिदा हमारी ताकत और मुहासरे के नतीजे में हासिल हुआ। मुआहिदे के बाद आपने हुर्मुज़ खुल गई। डील को बराक ओबामा की डील से भी अच्छा करार दे दिया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम 14 नुकात पर मुश्तमिल। अमरीका ईरान तमाम महाजों पर जंग खत्म करेंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 60 दिन में हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अमरीका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी खत्म और फौजी मौजूदगी कम करेगा। ईरान पर आयद पाबंदियां मुत्तफिका शेड्यूल के तहत खत्म होगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अफजूदा मवाद पर भी बाहिमी इत्तफाक से फैसला होगा। ईरान के मुंजमद फंड्स और असासे काबिल इस्तेमाल बनाए जाएंगे। हतमी मुआहिदे को सलामती काउंसिल से कानूनी हैसियत दी जाएगी। अमरीकी हुकाम ने मतन जारी कर दिया। चीन का अमरीका ईरान मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि आपने हुर्मुज़ से मुतालिक आलमी बिरादरी के खदशात मद्देनजर रखने चाहिए। फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि वादों की पासदारी करे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं, मुआहिदा आपने हुर्मुज़ को बगैर टोल खोलने की इजाज़त देता है। 60 रोज में जौहरी मामलात समेत दीगर उमूर पर बात होगी। नेटो चीफ ने भी अमन की जानिब कदम बढ़ाने पर फरीकैन को सराहा। मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत मुस्बत पेशरफ। अब तकनीकी काम का मरहला शुरू होगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा
हाकान फीदान का टेलीफोन। इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त के तारीखी मुआहदे पर मुबारकबाद। पेशरफ्त को खित्ते और दुनिया के लिए मुस्बत कदम करार दिया। बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद की अमरीका ईरान मुफाहिमती याददाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान के तामीरी सालिसी के किरदार को सराहा। कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद की भी अमरीका ईरान सालिसी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत, आलमी सिफारतकारी में बड़ी पेशरफ्त। तारीखी मुआहदे में बतौर सालिस कामयाब किरदार अदा करके पाकिस्तान ने आलमी इस्तेहकाम के कलीदी जामिन के तौर पर अपनी अहमियत मनवाई। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पैगाम। तारीखी मुआहदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। पाकिस्तानी क़यादत की अनथक कोशिशों को सराहा। बरादर मुमालिक कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के किरदार को भी खिराज तहसीन। अमरीका ईरान अमन मुआहिदा पाकिस्तानी सालिसी की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमन मुआहिदे में पाकिस्तान के किरदार को तारीखी सिफारती कामयाबी करार दिया। लिखा, अप्रैल में इस्लामाबाद टॉक्स ने पाकिस्तान को आलमी मीडिया में मुस्बत तवज्जो हासिल करने का नादिर मौका दिया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कमजोर सिफारती मुहिम की नाकामी का सबूत है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बना। ये कामयाबी तारीख में याद रखी जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान अमन का मेजबान। ईरान अमेरिका मुआहिदा, इसके ऊपर दस्तखत हो गए हैं। बहुत कामयाब सफारतकारी और अमली पाकिस्तान ने अपनाई और इसका शाबाशी किया पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप को। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान जो डिप्लोमेसी हुई है उसके बाद तो हालात मुझे तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। सिफारती महाज पर हर बड़ी पेशरफ्त। समा के नाजरीन तक सबसे पहले समा बुर्गन स्टॉक पहुंच गया। तारीख बनते लम्हात की बराह रास्त कवरेज, मुस्तनद अपडेट्स, सिफारती सरगर्मियां और हर अहम पेशरफ्त हस्बे रिवायत सबसे पहले अपने देखने वालों तक पहुंचाएगा। पल पल से आगाही भी यकीनी बनाएगा। अमरीका ईरान मुआहिदे का असर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 2% गिर गई। ब्रेंट क्रूड $77.76। अमरीकी खाम तेल $74.8 फी बैरल हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का शिफाफ फॉर्मूला तैयार होगा। हफ्तावार कीमतों के तयन के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट करना अफसोसनाक और शर्मनाक है। गुर्बत के खात्मे के लिए BISP को मजीद बढ़ाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बजट से पहले 18वीं तरमीम के खात्मे से मुतालिक अफवाहें फैलाई गई। शिकवा किया, पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है लेकिन सूबों को कुछ नहीं दिया जा रहा। NFC अवार्ड मुकम्मल तौर पर महफूज है। बोले, मगरबी सरहदों पर दुश्मन घात लगाए बैठा है। भारत ऑपरेशन संदूर 2 की तैयारियां कर रहा है। आजाद कश्मीर में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन लेने पर जोर। कहा, ईरान अमेरिका मुआहदे से खित्ते में अमन आएगा। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। NFC पर नजर सानी का कहा गया, हमने विफाक की तजवीज मुस्तरद कर दी। वजीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन में लिखा है NFC का शेयर कम नहीं किया जा सकता। आइन के मुताबिक विफाक को ग्रांट दी। मुराद अली शाह की FBR पर भी तनकीद। बोले, FBR कभी अपना टारगेट पूरा नहीं करता। इदारे की ग्रोथ सिर्फ 10 से 11% पर रुकी हुई है। सिंध को पानी की तकसीम के सिस्टम पर एतराज है। पार्लियामेंट इस मामले पर बहस के लिए बेहतरीन फोरम है। मुशीर बराए वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, भारत चनाब के पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। पानी रोकने के लिए जखायर बनाने के अलावा कोई हल नहीं। मामले पर वफ्द की सूरत में सदर मुमलिकत से मुलाकात की थी। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 3 माह का नहीं 1 साल का पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की तस्दीक। कहा, तमाम अरकान बजट पर वजीर आला की हिमायत करेंगे। ख्वाहिश थी कि बजट से पहले बानी से मुशावरत की जाए मगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। KP बजट कल पेश किए जाने का इम्कान। हजम 2250 अरब से जायद होगा।
रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अदम हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 29 जून तक समाअत मुलतवी। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर में इंतशार फैलाने, जबरी हड़तालों, इमलाक की तोड़फोड़ और अहलकारों पर हमलों में मुलव्वस। कलअदम कमेटी ने रजाकाराना गिरफ्तारियां देने वालों को रियासत के खिलाफ उकसाया। कलअदम एक्शन कमेटी के सरगना एडवोकेट शाहनवाज और माजिद अली की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। कराची में हर कदम पर नया मसला। सोल्जर बाजार गुलराना कॉलोनी से पीने का पानी नायाब। मकीन बूंद बूंद को तरस गए। 4 साल से पानी नहीं आ रहा। मेयर कराची बताएं पानी के बगैर जिंदा कैसे रहें। शहरियों की दुहाई। शहर क़ायद के मकीनों के लिए मॉनसून बड़ा इम्तिहान। सीजन शुरू होने को मगर बरसाती नालों की सफाई न हो सकी। गुलिस्तान जौहर का नाला झाड़ियों से भर गया। बारिश होगी तो पानी घरों में दाखिल होगा। मकीन परेशान। रावलपिंडी में सीवरेज ड्रेन में गिरने वाला 6 बरस का बच्चा अब तक न मिला। सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी। 4 टीमें मुख्तलिफ मकामात पर बच्चे की तलाश में मसरूफ। बच्चा गुज़िश्ता शाम बारिश के दौरान नाले में गिरा था। और विफाकी हुकूमत की मौशी मुश्किलात हैं तो सूबों की भी हैं। सूबाई हुकूमतों ने बार बार कुर्बानी दी, आज भी दे रही हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। बलोचिस्तान का अमन खराब करने में भारत मुलव्वस। किसी को कश्मीर कॉज का नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।